नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल QSR जीके में। आज का हमारा जो टेस्ट है वह है टॉप 50 क्वेश्चनों का, जो कि ये 50 क्वेश्चन कई कम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, इसलिए आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने प्रथम क्वेश्चन है कि सबसे भारी धातु है। तो सबसे भारी धातु की हम बात करते हैं तो ओसियम जो कि सबसे भारी धातु है, ये एसएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे हल्की धातु की बात करते हैं तो लिथियम जो कि सबसे हल्की धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि D2O का सामान्य नाम क्या होता है। तो D2O को हम भारी जल हैवी वाटर कहते हैं, जिसका अणुभार 20 होता है। यह भी कई कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। D2O जिसको हम नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की भूपट्टी पर सर्वाधिक कौन सा तत्व मिलता है। तो पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। वायुमंडल की बात करते हैं तो नाइट्रोजन पाया जाता है। यह भी कई कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट कि प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। यदि आप उद्विकास वाला टॉपिक देखना चाहते हैं जिसमें डार्विन के डी ब्रीज के सभी सिद्धांत दिए गए हैं, लामार्क का सिद्धांत, तो इस टॉपिक को देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना QSR जीके को। नेक्स्ट हमारा फोटोक्रोमिक कांच में क्या विभाजित होता है। जो फोटोक्रोमिक कांच होता है उसमें सिल्वर आयोडाइड होता है। ये RRB 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था, इसलिए आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू की हम बात करते हैं तो साइट्रिक अम्ल जो कि नींबू में पाया जाता है। यह भी कई कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट कि कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो विटामिन सी जो कि गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। यदि आप विटामिन वाला टॉपिक देखना चाहते हैं जिसमें टॉप 54 क्वेश्चन है जो कि कई कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे भी किए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना भी है, जो नहीं पूछे किए हैं उन क्वेश्चनों को भी इस टॉपिक में शामिल किया गया है। तो आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और विटामिन वाला टॉपिक देख सकते हैं जो कि आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। यह कई कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। IAS, UPSC, SSC, SSC CGL, SSC MTS, RRB ग्रुप D 2018 और NTPC 2021 सभी एग्जामों में यह क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, इसलिए आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्यूज तार किस पदार्थ के बने होते हैं। तो शीशा तथा टिन की मिश्र धातु से फ्यूज के तार बने होते हैं। नेक्स्ट कि खाना को ज्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। तो हमारा राइट आंसर फॉलिक अम्ल जो कि खाने को ज्यादा गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो लैक्टिक अम्ल जो कि दूध में अम्ल पाया जाता है। यह भी कई कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों।
नेक्स्ट है कि ग्वाइटर रोग का कारण क्या होता है। ग्वाइटर को हम एक अन्य रोग से भी जाने जा सकते हैं कि घेंगा रोग, इनकी ग्वाइटर को हम घेंगा रोग भी कहते हैं कि शरीर में आयोडीन की कमी के कारण ग्वाइटर रोग या घेंगा रोग हो जाता है। यह भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एपीकल्चर का संबंध किस सेक्टर से है। तो एपीकल्चर जो कि मधुमक्खी पालन से संबंधित है एपीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेरीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है। तो सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से है। यहाँ पर से और रे इससे इस प्रकार आपको याद करना है। नेक्स्ट है कि प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है। यह भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो छोटी याद इनकी अमावस्या में प्रोटीन का पाचन होता है। यह भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो बेटिंग तथा बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी 2018 एनटीपीसी 2021 में एसएससी में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, इसलिए आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों, परासेक किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो खगोलीय दूरी का मात्रक परासेक होता है। यह भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है कि गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है। जो कैरोटीन है इसके कारण गाय के दूध का रंग पीला पड़ने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मलेरिया का परजीवी क्या होता है। तो प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया का परजीवी होता है। यह भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट हुआ है दोस्तों, इसलिए आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा, विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो वुडी ब्रिज जिसने विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। यह भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, धातुओं के वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग होता है। तो ये जो एसिटिलीन गैस है उसमें धातुओं के वेल्डिंग के लिए एसिटिलीन गैस जो गैस होती है इसका प्रयोग किया जाता है। यह भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि पॉलीथीन किसका बहुलक होता है। तो पॉलीथीन की हम बात करते हैं तो पॉलीथीन इथिलीन का बहुलक होता है। यह भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्तीकरण किया जाता है, यानी कि उस पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिसके कारण लोहे पर जंग नहीं लगता है। यह भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। हेलोजन में सार्वधिक क्रियाशील होता है। तो हेलोजन जो कि तत्व होते हैं उनमें सार्वधिक जो क्रियाशील तत्व होता है वो होता है फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गैलेन किस धातु का आयस्क है। तो गैलेन की बात करते हैं तो गैलेन सीसा यानी कि लेड धातु का आयस्क होता है। यह भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा, आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो आंसू की हम बात करते हैं तो आंसू में लाइसोसोजाइम नामक एक एंजाइम पाया जाता है। यह भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आयोडीन की कमी से होने वाले घेंगा रोग से किस ग्रंथि की वृद्धि हो जाती है।
तो घेंगा रोग आयोडीन की कमी से हो जाता है, जिसके कारण गले में थायराइड ग्रंथि की वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण थायरोक्सिन की कमी हो जाती है। ये भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पीएच का निर्धारण किसने किया था? तो पीएच का सोरेनसन ने निर्धारण किया था। यह भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएच में पी का पूर्णांक होता है एच, जो कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है? तो ग्लूटियस मैक्सिमस, जो कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। यह भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? तो विटामिन सी, जिसके कारण क्या है, शरीर का घाव जल्दी भर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोटोग्राफिक प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है? तो फोटोग्राफिक जो प्लेट होती है उस पर सिल्वर ब्रोमाइड की कोटिंग की जाती है। यह भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। एक होता है सिल्वर आयोडाइड, जिसे हम AgI लिखते हैं, उससे हम कृत्रिम वर्षा करा सकते हैं। यह होता है सिल्वर ब्रोमाइड, जिससे क्या करते हैं, हम फोटोग्राफी की प्लेट पर कोटिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हैजा किस सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न होता है? तो हैजा जो कि विब्रियो कॉलेरा नामक एक सूक्ष्म जीव होता है, जिसके कारण मानव शरीर में हैजा फैलने की अधिक संभावना हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी होती है? तो महाधमनी जो कि सबसे बड़ी धमनी होती है मनुष्य के शरीर में, इससे हम आर्ट भी बोलते हैं। इस प्रकार भी पूछा जाता है क्वेश्चन में एग्जाम में। ये भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा, रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग से होता है? ये भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है। तो फेफड़े से रक्त में गैसों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो एस चंद्रशेखर, जिसने ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। यह भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा, बोतल का कॉर्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? तो बोतल के कॉर्क की हम बात करते हैं तो एक कोक नामक वृक्ष की छाल से बनाया जाता है। यह भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घनत्व क्या है, बढ़ जाएगा। यदि हम दूध से क्रीम को अलग करते हैं तब दूध का घनत्व अधिक बढ़ जाएगा। यह भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो ये तो पता है कि भार बढ़ जाएगा। जंग लगने पर लोहे का भार क्या है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वनस्पति शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो वनस्पति शास्त्र की हम बात करते हैं तो थियोफ्राइट्स, जिसे हम वनस्पति शास्त्र के जनक के नाम से जानते हैं। यदि हम चिकित्सा शास्त्र के जनक कहते हैं तो हिप्पोक्रेटिस, जो कि चिकित्सा शास्त्र के जनक माने जाते हैं। इन दोनों क्वेश्चनों को ही कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? यानी कि मनुष्य के बॉडी में कितना प्रतिशत वाटर होता है? तो 65 से 80%। ह्यूमन बॉडी में 65 से 80% वाटर होता है। यह भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में
पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी हो जाती है? तो कुपोषण में सबसे अधिक कमी प्रोटीन की हो जाती है, जिसके कारण मनुष्य में की बच्चों में क्वासियर रोग और मरमस रोग जैसी बीमारी उत्पन्न हो जाती है। यह भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो जो शरीर है उसमें यूरिया यकृत में बनता है। ये भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो मनुष्य में जो बुढ़ापा है ये थाइमस ग्रंथि होती है, जिसके कारण मनुष्य में बुढ़ापा आ जाता है। ये भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है? जो एड्रिनल ग्रंथि है इसके द्वारा रक्तचाप नियंत्रित होता है। रक्त मापने वाला जो यंत्र होता है दोस्तों वो होता है स्पाइगोमीटर। इस क्वेश्चन को भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दूध को किस ताप पर पाश्चुकृत किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर 62 डिग्री सेल्सियस पर दूध को पाश्चुकृत किया जाता है। यह क्वेश्चन भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों BHC 10% का व्यापारिक क्या होता है? तो गैमेक्सिन जो कि BHC 10% का व्यापारिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के कारण क्या है दूध का खट्टा हो जाता है। यह भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जो एड्रिनल ग्रंथि है उसके द्वारा जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित होता है। एड्रिनल हार्मोन को हम लड़ो और उड्डो हार्मोन के नाम से भी जान सकते हैं। लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बैरोमीटर में पारे के तल का एकांक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? तो बैरोमीटर के पारे के तल का एकांक गिरना आंधी और तूफान को प्रदर्शित करता है। यह भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जैसे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।